अपडेट। हल्द्वानी हिंसा, पूरे राज्य में हाई अलर्ट, शहर रहेगा बंद, जाने जरूरत पड़ने पर कैसे मिलेगी अनुमति। उत्तराखंड का हल्द्वानी हिंसा की आग में जल उठा है। नैनीताल जिले में हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में उस वक्त हिंसा की चिंगारी भड़क उठी जब नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा था। हिंसा की आग इतनी भयावह थी कि पूरा शहर जल उठा। इस हिंसा में अब तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, मगर प्रशासन ने अब तक एक मौत की पुष्टि की है। हालात ये है कि हल्द्वानी में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी हो चुका है। इस हिंसा में अब तक 100 से अधिक लोग घायल हैं और पुलिस स्थिति को कंट्रोल करने में जुटी है। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल हो। दरअसल हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में गुरुवार को नगर निगम ने अवैध रूप से निर्मित मदरसा एवं मस्जिद को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। इस एक्शन का रिएक्शन ऐसा हुआ कि पूरे इलाके में हिंसक स्थिति पैदा हो गई। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि तुरंत कर्फ्यू लगा दिया गया और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। पुलिस की माने तो घटना में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों में हल्द्वानी के एसडीएम, अनुमंडलाधिकारी भी शामिल हैं। इसने कहा कि शहर के बनभूलपुरा इलाके में हिंसा के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए लगभग 100 से अधिक लोगों में से अधिकांश पुलिसकर्मी और नगरपालिका कर्मचारी हैं, जो एक स्थानीय मदरसे की विध्वंस कार्रवाई में शामिल थे। अभी क्या है हालात? फिलहाल हालात ये है कि हिंसा बढ़ने पर हल्द्वानी की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। कर्फ्यू लगने के बाद शहर और आसपास कक्षा 1-12 तक के सभी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजधानी देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा की तथा अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती है। कुल मिलाकर इलाके में पूरी तरह से लॉकडाउन वाले हालात हैं। केवल जरूरी कार्यों को ही करने की छूट है। क्यों और कैसे फैली हिंसा? दरअसल बनभूलपुरा के इंदिरा नगर क्षेत्र में मलिक के बगीचे में बने अवैध मदरसे एवं मस्जिद को नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस बुलडोजर एक्शन के दौरान घटनास्थल पर नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जैसे ही मस्जिद और मदरसे को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू हुई, बड़ी संख्या में महिलाओं सहित गुस्साए स्थानीय निवासी कार्रवाई का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बैरिकेड तोड़ना शुरू कर दिया और बुलडोजर एक्शन में लगे पुलिसकर्मियों के साथ बहस करना शुरू कर दिया। जैसे ही एक बुलडोजर ने मदरसे और मस्जिद को ढहाया, भीड़ ने पुलिसकर्मियों, नगर निगम कर्मियों और पत्रकारों पर पथराव किया, जिसमें 60 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस और भीड़ में जमकर संग्राम। इसके बाद हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका महाभारत का रणक्षेत्र बन गया। एक ओर एक्शन के खिलाफ गुस्साई भीड़ थी और दूसरी ओर पुलिस बल। इस मौके का फायदा उठाते हुए अराजक तत्वों ने जमकर बवाल काटा। अराजक तत्वों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर हल्का बल प्रयोग किया। भीड़ द्वारा पुलिस गश्ती कार सहित कई वाहनों को आग लगाने से तनाव बढ़ गया। देर शाम तक तनाव और बढ़ गया और बनभूलपुरा थाने में भी आग लगा दी गई, जिससे कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस दौरान गोलीबारी भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। भले ही प्रशासन ने 60 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है, मगर बताया जा रहा है कि 300 से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें सबसे अधिक पुलिस वाले हैं। किसके आदेश पर एक्शन? अवैध थी मस्जिद? जब मदरसा और मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा था, तब नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीना की अगुवाई में भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारी मीना ने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अदालत के आदेश के अनुपालन में की गई है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि ध्वस्त किया गया मदरसा तथा नमाज स्थल पूरी तरह से अवैध है।
उन्होंने बताया कि इस स्थल के पास स्थित 3 एकड़ जमीन पर नगर निगम ने पूर्व में ही कब्जा ले लिया था और अवैध मदरसे एवं नमाज स्थल को सील कर दिया था, जिसे आज ध्वस्त किया गया है। सीएम धामी ने संभाला मोर्चा। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों तथा कार्मिकों पर हुए हमले एवं क्षेत्र में अशांति फैलाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। देहरादून में अपने आधिकारिक आवास पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार तथा अन्य उच्चाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। ये हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती अजय की मम्मी है। बता दूं कि अजय वही लड़का है जो जिम से आ रहा था और उसको बीच रास्ते में ही दंगाइयों ने गोली मार दी। आप अजय की मम्मी हैं? हाँ। आप बता सकती हैं क्या क्या हुआ है कल? अब हम रात में क्या करते थे, घर पे थे हम लोग। हाँ। और दूसरे बाहर रहते ना, तो जिम से एंट्री थे, तो उससे पूछ रहे थे। फिर उधर से आने लगे मम्मी के लिए दवाई के लिए, मम्मी की दवाई के लिए आने लगे। तो उधर से जैसे देखा तो पूरी अंधेरा ही सा हो गया। वहाँ से आते थे 6 बजे थे ना, तो अंधेरा सा होने लगा था। सारी बत्तियां तो सारी चली लेड गई। में पूरा एकदम ही से वहाँ पे जो लड़ाई हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, तो उसकी वजह से पूरा लेड इंसान को फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि कौन हिंदू है कौन मोहम्मदन है। तो इसी की वजह से जिसको मारे थे उन्हीं को गोली, अब पता नहीं किन्ने मारा हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ ऊपर वाले से यही दुआ है कि मेरा भाई सिर्फ ठीक हो जाए, बस यही दुआ है। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते, सिर्फ हमारे भाई को ठीक कर दें और जो हमारे घर पे राशन पानी की उसकी सुविधा कर दें बस। ठीक है। पुलिस कर्मियों पत्रकारों को टारगेट बनाया है और ऐसा टारगेट बनाया है कि पुलिस कर्मियों की गंभीर घायल हुए हैं और पत्रकारों की गाड़ी भी चली जाएंगी और पत्रकार भी घायल हुए हैं। कल सब का इलाज चल रहा था और लगातार अभी तक। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि तैयारी इनकी पहले से पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग माना। अचानक से इतने सारे पत्थर कहाँ से आ गए? बिल्कुल 4:30 बजे घटना है, 4:30 बजे टूटा था, उसके बाद 4:45 पर पथराव शुरू हुआ। मतलब पूरी प्लानिंग से ये घटना घटी गई है और इसके सारे जिम्मेदार बनबलपुरा निवासी हैं जिन्होंने जो पथराव किया है और जो पेट्रोल पंप फेंके। तो ये अवैध कॉलोनी है? बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल अवैध है। उसमें हाईकोर्ट का आदेश तोड़ने का आदेश था, 3:35 बजे तोड़ने का आदेश था, 4:30 बजे तोड़ दिया था, उसके बाद तुरंत उन्हें पथराव कर दिया था। तो ये लोग कहाँ से आगे बसे हुए हैं? अब ये तो ये लोग जानेंगे कि कुछ बाहर के लोग हैं जिनका सत्यापन भी नहीं है यहाँ पर, ना इनकी आईडी है, वो ना यूपी के बसे आके, और वो इलीगल जगह है वो, और इलीगल में उन्होंने कब्जा कर रखा था। गवर्नमेंट की जगह, गवर्नमेंट की कब्जे जगह था, उसको लेकर कल गवर्नमेंट ने अपने कब्जे जगह लेने पहुंची, उनको उन्होंने पथराव कर दिया। यहाँ के डीएम ने जो है उन्होंने कहा है कि जब हम वहाँ पे हमने जांच की तो हमने पाई कि किसी प्रकार कोई रजिस्टर्ड जमीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 50 रुपए पट्टे पे जमीन है केवल, वो बेचनी है। जो नगर निगम की जमीन है वो अवैध है, उसको उन्होंने कब्जे में कर लेना चाहा, उसको ना ले जाने के चक्कर में पथराव और गोलीबारी कर। मैंने ये भी सुना है कि पुलिस को थाने में अंदर बंद करके थाने को जलाने की कोशिश की गई। नहीं, थाने में आग लगाई, बनपुर थाना जो उसमें आग लगाइएगी, और जो गाड़ी है गंगा नियंत्रण उसमें आग लगाइएगी, और पेट्रोल बम भी फेंके उन्होंने, और गोली हवाई फायर भी करे, और 2-3 शायद गंभीर रूप से हवाई फायर में घायल भी हुए। आपको भी गंभीर रूप से चोटें आई? ये मेरा फ्रैक्चर है पैर में और ये मेरे हाथ में लगा है। अभी क्या तैयारी है प्रशासन की यहाँ पर? प्रशासन ने पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ, प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विदिन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए।
इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ उनको डिस्पर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। दे वर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर।